एनईडी यूनिवर्सिटी में इंजीनियरिंग की कितनी फील्ड्स हैं और कंप्यूटर साइंस की कितनी फील्ड हैं और साइंस की कितनी फील्ड हैं, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। आज की वीडियो दिल के बहुत ज़्यादा करीब होने वाली है आप लोगों के, क्योंकि जिन फील्ड में आप जाना चाहते हो कि क्या वो एनईडी के अंदर मौजूद है या नहीं, तो आज की वीडियो में आप लोगों को पता चल जाएगा। वीडियो अच्छी तरह से वॉच करनी है। अच्छा, आप अगर चाहते हो कि मैं आपको लास्ट ईयर की क्लोजिंग बताऊं, तो इस वीडियो पे 1000 लाइक होने चाहिए। अगर इस वीडियो पे 1000 लाइक आ गए और 500 कमेंट आ गए, एक बच्चा जो है वो मल्टीपल टाइम कमेंट भी कर सकता है और मुख्तलिफ जो है वो फ़ोन से लाइक भी करा सकता है। ठीक है, तो अगर 1000 लाइक आ गए, 500 कमेंट आ गए, तो इंशाल्लाह बहुत जल्द फ़ौरन ही वीडियो अपलोड करूंगा मैं, जिसमें मैं आपको जो है वो हर डिपार्टमेंट की क्लोजिंग बताऊंगा, 2025 की, 4 की, 3 की, और आपको पता चल जाएगा कि कितनी परसेंटेज पे एडमिशन मिलेगा। मगर आज की वीडियो का गोल है कि जिसमें हम सिर्फ फील्ड्स देखेंगे और किस तरह से क्या करना है ये मैं आपको बताऊंगा। साथ ही साथ टॉप 10 फील्ड भी बताऊंगा मैं एनईडी यूनिवर्सिटी की, यानी इतनी सारी फील्ड्स में किस फील्ड में आप अप्लाई करो। सही है। अच्छा, वैसे तो हर फील्ड रिकमेंडेड है, मगर आप लोग देख सकते हो। तो स्टूडेंट, वीडियो के दरमियान में एक छोटी सी चीज़ बता दूं कि भाई हमारे ग्रुप जो हैं वो सैटरडे को क्लोज हो रहे हैं एनईडी यूनिवर्सिटी की प्रिपरेशन के लिए। सेशन 1 हमारा क्लोज हो रहा है क्योंकि काफ़ी बच्चों का अच्छा रिस्पॉन्स रहा है, जिस वजह से हम ग्रुप क्लोज कर रहे हैं। तो भाई 4500 फीस थी, ठीक है, सेशन क्लोज हो रहा है इसीलिए सिर्फ 4000 कर दी है ताकि आप ऐड हो सको। ठीक है, आपने लिख के भेजना है NE14 लिख के भेजोगे, आपको 500 का डिस्काउंट मिलेगा और सैटरडे से पहले पहले ग्रुप में ऐड हो जाओ। ठीक है, नंबर आ रहा है, इस पे कांटेक्ट करो, डिटेल्स लो, जल्दी ऐड हो जाओ ताकि आपकी बोर्ड एग्जाम, ताकि आपकी जो एनईडी की प्रिपरेशन की जो है वो बहुत अच्छी हो जाए। बोर्ड एग्जाम मुंह से निकल गया, लेकिन एनईडी की प्रिपरेशन हम यहाँ करेंगे। ठीक है, तो आई होप बात समझ आ गई होगी। जल्दी से कांटेक्ट कर लो, सैटरडे 12 बजे ग्रुप क्लोज हो जाएंगे। तो सबसे पहले भाई यहाँ पर हमारे पास कुछ 30 या 25 से ज़्यादा जो है वो हमारे पास इंजीनियरिंग की फील्ड मौजूद है, जो कि आप काउंट भी कर सकते हो। सबसे पहले आती है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर सिस्टम इंजीनियरिंग। ठीक है, ये CIS है। ठीक है, CIS और CSBC को कह रहे होते हैं। फिर आती है हमारे पास कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, डेटा साइंस, आर्टिफिशियल इंजीनियरिंग, साइबर सिक्योरिटी, ये भी एक फील्ड है मगर इंजीनियरिंग नहीं है ये। अच्छा, गेमिंग एंड एनिमेशन, ये इंजीनियरिंग नहीं है, लिखा हुआ है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इंडस्ट्रियल एंड मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग, IM इसे कहा जाता है शॉर्ट फॉर्म में। केमिकल इंजीनियरिंग, जिसे CH कहा जाता है शॉर्ट फॉर्म में। एनईडी में ना, और किसी भी यूनिवर्सिटी में चले जाओ, एक चीज़ बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में चीज़ों को कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आप फर्स्ट ईयर के हो ना, तो आपको कहा जाएगा F स्टूडेंट। अमूमन इतना तो कम नहीं होता, लेकिन अगर आपका कोई प्रोजेक्ट चल रहा है, फाइनल ईयर प्रोजेक्ट, तो FYP कहा जाएगा, यानी F मतलब फाइनल, Y मतलब ईयर, P मतलब प्रोजेक्ट, तो शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है। तो शॉर्ट फॉर्म जरूर याद रखना। अच्छा, इसके अलावा कंप्यूटेशनल फाइनेंस अच्छी फील्ड है, टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, टेक्सटाइल इंजीनियरिंग, फूड साइंस इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर, कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग, पेट्रोलियम इंजीनियरिंग, अर्बन इंजीनियरिंग, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, जो कि बायोलॉजी वालों के लिए। अच्छा, इसके अलावा मटेरियल इंजीनियरिंग, ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट साइंस, मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग, पॉलीमर एंड पेट्रोलियम इंजीनियरिंग, अप्लाइड फिजिक्स, डेवलपमेंट स्टडीज़, इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस, डेवलपमेंट स्टडीज़ एंड इकोनॉमिक एंड फाइनेंस, इसमें जो है वो कॉमर्स वाले बच्चे अप्लाई कर रहे होते हैं। अच्छा, इंग्लिश लिंग्विस्टिक, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, टेक्सटाइल साइंस, टेक्सटाइल इंजीनियरिंग भी है, ऊपर हमने डिस्कस कर लिया था। सिविल इंजीनियरिंग इन थर कैंपस, मतलब ये भी इंजीनियरिंग की फील्ड है लेकिन अलग कैंपस में है, थर के कैंपस में है। तो ये मैंने इंजीनियरिंग की फील्ड आपको बता दी। अब आप लोग मुझसे 2 सवाल करोगे। एक सवाल है कि सर किस डिपार्टमेंट की क्लोजिंग कितनी है, किस डिपार्टमेंट की फ़ीस कितनी है। तो इसके लिए आपको 1000 लाइक करना है, 500 कमेंट करना है, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो इसी पे मिलेगी। क्योंकि देखो, मैं अगर किसी चीज़ पे काम कर रहा हूँ तो मुझे ये भी देखना होगा कि बच्चे ये पसंद कर रहे हैं या नहीं। फॉर एग्जाम्पल, मैं 50 वीडियो बना दूँ और बच्चे पसंद ही नहीं कर रहे हैं, उनको उस चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है, तो फिर ये तो मेरी 50 वीडियो का टाइम ज़ाया हो जाएगा ना। इससे अच्छा मैं वो वीडियोस बनाऊं जिसकी बच्चों को ज़रूरत है। ये मैंने इंजीनियरिंग की और कंप्यूटर साइंस की और साइंस की फील्ड्स बता दी। अब आ जाते हैं टॉप 10 फील्ड्स मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। अच्छा, ये टॉप 10 फील्ड मैं अपने मुताबिक बता रहा हूँ, आप लोगों की अपनी चॉइस हो सकती है। अब आपने ऐसा नहीं करना जो टॉप 10 में बता रहा हूँ उसी में अप्लाई कर रहे हो। जो भी आपको फील्ड पसंद है उसमें अप्लाई करना।
लेकिन मेरे नज़र से, मैं जो देखता हूँ उसके नज़र से टॉप 10 कौन सी है। अच्छा, सबसे पहले भाई देखो, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सबसे पहले नंबर पर आ गई, जो कि है एसई, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। क्योंकि देखो आने वाला दौर नो डाउट कंप्यूटर साइंस का है। मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बताता हूँ। एक सिविल इंजीनियरिंग का बच्चा है जो कि लैब ले रहा है। अब उसकी लैब में हर तरफ मट्टी मट्टी है और पत्थर पड़े हुए हैं, औजार पड़े हुए हैं और एसी भी नहीं लगा हुआ, क्योंकि भाई जहाँ पर इतनी मट्टी पड़ी हुई है, सीमेंट बजड़ी पड़ी हुई है, वहाँ पे एसी क्यों लगाएंगे। लेकिन अब उसी के सामने एक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का बच्चा है, कंप्यूटर साइंस का बच्चा है। उसकी लैब में ना मट्टी है, ना औजार है, ना पत्थर है। उसकी लैब में जस्ट कंप्यूटर रखा हुआ है, चिल एसी चल रहा है, गर्मी का माहौल है बाहर लेकिन अंदर एसी चल रहा है और बच्चा लैब परफॉर्म कर रहा है। अब मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि देखो सिविल इंजीनियरिंग जो है ये थोड़ी सी हार्ड फील्ड है, मतलब हार्ड वर्क इसमें ज़्यादा है, इसमें मेहनत बहुत लगती है। क्यों? क्योंकि भाई आपको सीमेंट पे काम करना है, बजरी पे काम करना है, सॉइल पे काम करना है, कंस्ट्रक्शन एरिया में जाके काम करना है। लेकिन कंप्यूटर साइंस में ये है कि भाई जस्ट लैब में बैठकर आपने काम करना है या ऑफिस में काम करना है, तो इसीलिए ये थोड़ा आरामदेह है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि सिविल इंजीनियरिंग ना करें, मैं बस बताना चाह रहा हूँ कि रियलिटी क्या है। जैसे जैसे दौर हमारा आगे जाता जा रहा है, आसानियाँ होती जा रही हैं, फील्ड्स ऐसी आ रही हैं जिसमें जो है वो बंदा भाई आराम से बैठ के काम करे। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में जो लैब्स होती हैं भाई फुल एयर कंडीशन होती हैं, क्योंकि कंप्यूटर को तो एसी चाहिए ही चाहिए। अब कंप्यूटर के लिए एसी लगाते हैं तो बच्चों के भी फायदे हो जाते हैं। और जबकि सिविल इंजीनियरिंग की लैब में एसी नहीं होगा, जैसे सॉइल मैकेनिक्स की लैब है या जो है वो आपकी कोई और लैब है, तो उसमें इंजीनियरिंग उसमें एसी नहीं लगा सकते क्योंकि इतनी बड़ी लैब होती है, हर तरफ मट्टी होती है। अच्छा, दूसरे नंबर पे आती है हमारी कंप्यूटर साइंस, जिसे हम BCIT कहते हैं या CT कहते हैं। ठीक है, अच्छा, तीसरे नंबर पे जो आती है EE, देखो EE स्टैंड फॉर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, और चौथे नंबर पर आती है इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग, पांचवें नंबर पर आती है मैकेनिकल इंजीनियरिंग। ठीक है, छठे नंबर पर आती है आपके पास साइबर सिक्योरिटी या डेटा साइंस। ये मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ, मैं फिर कह रहा हूँ आप लोग अपनी मर्जी से भी इसे रख सकते हैं। ठीक है, फिर AI आ जाती है। ठीक है, AI को आप दूसरे नंबर पे भी रख सकते हो। ठीक है, AI अभी जो है ना इस पे इतना ज़्यादा काम नज़र नहीं आता पाकिस्तान में, लेकिन फॉरेन के लिए ये फील्ड सबसे बेस्ट है AI, क्योंकि वहाँ पर काम हो रहा है बहुत बड़े लेवल पर। ठीक है, आपको खुद भी पता है, तो मैं ज़्यादा इसके अंदर डेप्थ में नहीं जा रहा। अच्छा, उसके बाद आती है आपके पास सिविल इंजीनियरिंग। ठीक है, सॉरी, सिविल इंजीनियरिंग के लिए CE। ठीक है, उसके बाद आती है आपके पास कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग, तो मैं अभी इसमें नहीं रख रहा। उसके बाद आपके पास आती है IM इंडस्ट्रियल एंड मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग, और आखिरी नंबर पर मैं लिख रहा हूँ टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग भी ना, सॉरी TC, हाँ, टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में ना बहुत हद तक कंप्यूटर साइंस से बहुत लिंक करती है, लेकिन इसमें आपने कम्युनिकेशन के साथ खेलना है। इधर आपने जो है वो सॉफ्टवेयर के साथ, ठीक है, प्रोग्रामिंग के साथ खेलना है, इधर आपने सिग्नल के साथ खेलना है। लेकिन इसकी भी जो लैब्स है वो बहुत अच्छी बनी हुई है टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग की। वैसे तो सारी लैब्स ही अच्छी हैं, मगर बाकी आपको पता है यार, एयर कंडीशन ज़्यादातर उन्हीं लैब्स में लगाए जाते हैं जहाँ कंप्यूटर्स होते हैं, तो मैंने समझा दिया। अब वैसे भी आप लोग खुद भी कंप्यूटर के पीछे ही जा रहे हो सब। अब मैं, ऐसा नहीं है कि मैं कह रहा हूँ, हर बच्चा कंप्यूटर साइंस के पीछे ही जा रहा है। तो एक बच्चा मुझे मिला यूनिवर्सिटी में, वो मुझे बोल रहे थे कि सर उन्होंने मुझे कहा कि मेरा इस डिपार्टमेंट में एडमिशन हुआ है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग में हुआ, ठीक है, EL। तो मैंने उनसे पूछा कि कंप्यूटर साइंस में क्यों नहीं लिया सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, क्योंकि आपकी परसेंटेज 85+ है। तो उन्होंने मुझे कहा कि सर जब सबके सब सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर लेंगे, सबके साथ BS CS कर लेंगे, या सबके सब जो है वो साइबर सिक्योरिटी AI कर लेंगे, तो फिर इतने ज़्यादा जो है वो बच्चे हो जाएंगे तो डिमांड कम हो जाएगी। भाई फॉर एग्जांपल भाई 10 स्टूडेंट चाहिए, 100 स्टूडेंट पीछे मौजूद है, तो मयार तो गिर जाएगा खुद ही। ठीक है, यानी कंपटीशन तो बहुत बढ़ जाएगा। तो इसलिए उसने कहा कि सर मैं इसलिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग में गया हूँ, ताकि यहाँ पर बच्चे कम हैं, कंपटीशन भी कम होगा, मैं ज़्यादा अच्छा सीख सकूँगा। और बाकी तो सारी चीज़ें बहुत बेहतर ही होती हैं। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, BS CS, और ये सारी फील्ड जो है ना कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड वाली, ये काफ़ी ज़्यादा ऐसी फील्ड्स हैं जिसमें अपने कंप्यूटर पे काम करना होता है या कंपोनेंट के साथ काम करना होता है।
बाकी मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इंडस्ट्रियल एंड मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, इस तरह की जो फील्ड्स है, कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग, अर्बन इंजीनियरिंग, ये थोड़ी हार्ड फील्ड है। इसमें आपको आउटडोर में काम करना पड़ता है, धूप में काम करना पड़ता है। बेशक आपको भी लैब मिलती हैं, ऑफिसेस मिलते हैं, लेकिन इसका काम थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है मुश्किल है। तो आई होप मैंने सारी चीज़ें बता दी। अगली वीडियो में फ़ीस के बारे में और क्लोजिंग के बारे में बात करेंगे, लेकिन एक शर्त पर, अगर लाइक 1000 और कमेंट 500 हुए तो, क्योंकि अगेन वही भाई, आप लोगों को पसंद भी तो आनी चाहिए ना चीज़। कोई बात समझ ना आइए ज़रूर पूछना, गाइड करूँगा। नहीं तक रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। किसी दुआ में ज़रूर याद रखना।